इग्नू DEC वीडियो सीरीज का पार्ट 1 कि इसमें हमने उठाया है आपको इग्नू DEC की कंप्लीट सिलेबस को कि आपको क्या पढ़ना है और फिर असाइनमेंट्स क्या होगा, इसका टर्म इन एग्जामिनेशन क्या होगा, वो हर एक बारीकी को हमने इसमें अरेंज किया है। शायद आपकी हर एक क्वेरीज का इसमें समाधान हो पाए। सो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो से लाभ उठाएं। मैं आपको हेडलाइंस पहले बता दूं। इग्नू DECE डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, आप सबको पता है ये 1 ईयर का प्रोग्राम होता है। जनवरी और जुलाई दोनों सेशन में इसमें इग्नू में एडमिशन इसका होता है। प्रोग्राम डिटेल्स की हम बात करें तो आपको इग्नू के जो प्रोस्पेक्टस है उसमें ये प्रोग्राम उस प्रोस्पेक्टस से लिया हुआ हूँ मैं, और इससे रिलेटेड इग्नू DEC से रिलेटेड जो भी हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है वो इग्नू के वेबसाइट से हमने कलेक्ट किया, अलग अलग इंटरनेट चैनलों से मैंने इसको कलेक्ट किया है, जो आपके लिए शायद हेल्पफुल साबित होगा। कोर्स कोड की हम बात करें, इसके टाइटल ऑफ द कोर्स और क्रेडिट ये है। तो इग्नू में ये 4 इसके DEC पार्ट होते हैं। एक कोर्स कोड की DECE 01 और DECE 02 और DECE 03 और DECE 04। DECE 01 का इसका टाइटल ऑफ द कोर्स है ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विस। ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विस, इसमें 8 क्रेडिट्स हैं और 8 क्रेडिट्स हैं तो इसका मतलब है इसमें आपको 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। आपको कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा? इसमें 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। इसका जो टर्म इंड आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो इसमें 100 मार्क्स का आपको इसमें आएगा। फिर DECE 02 की हम बात करें तो इसमें जो टाइटल ऑफ द कोर्स है वो चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है। इसमें भी 8 क्रेडिट है और ये भी आपको 100 मार्क्स के होंगे। अभी हम इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे, 100 मार्क्स वाला जो टर्म इन एग्जामिनेशन होगा उसके रिलेटेड हम लोग बात करेंगे इसमें। फिर नेक्स्ट है DECE 03, इसमें सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रेन, इसका हम लोग बात करेंगे और टाइटल ऑफ द कोर्स में ये दिया हुआ है और इसका क्रेडिट फिर 8 अंक है। इसमें भी आपको 100 मार्क्स इसमें आपको आपके जो टर्म इंड एग्जामिनेशन है और असाइनमेंट्स भी आपको 100 अंक का ही आएंगे। DECE 04 ये प्रोजेक्ट वर्क है और प्रोजेक्ट वर्क का हेडलाइन से आपको वर्किंग विथ यंग चिल्ड्रेन इन ए चाइल्ड केयर सेटिंग, ये भी आपको 8 क्रेडिट का है, अर्थात ये भी आपको 100 मार्क्स के होंगे। ये हो गया इग्नू DEC का सिलेबस कि आपको इस DEC को 4 सेगमेंट में बांटा गया है और इसके अलग अलग टाइटल ऑफ द कोर्स दिया गया है और अलग अलग क्रेडिट्स में इसको डाला गया। कुल 32 क्रेडिट्स है इसमें। 32 क्रेडिट्स जो है वो आपको 4 अलग अलग DEC 1, DEC 2, DEC 3, DEC 4 में ये डिवाइड किया गया है और कुल मिला के आपको 32 क्रेडिट्स को पढ़ना है। और टोटल इसमें हम बात करें तो 400 अंकों का आपको टोटल इसका एग्ज़ाम होना है। मैं इसको एक बार फिर आप एक बार फिर से इसको देख लें कि ये DECE 01 ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विस है, इसका टाइटल 100 मार्क्स का होगा और 8 क्रेडिट्स हैं इसमें। DECE 02 चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, फिर इसमें 8 क्रेडिट है और 100 मार्क्स का आपको टर्म इन एग्जामिनेशन होंगे। इसका असाइनमेंट्स भी आपको 100 अंक का होंगे। DECE 03 सर्विस एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रेन, 8 क्रेडिट्स का 100 अंक का ये पूछा जाएगा। DECE 04 ये आपको प्रोजेक्ट वर्क है जो आपको किसी चाइल्ड केयर सेंटर में जाके आपको वहाँ पे प्रोजेक्ट क्लियर करना है उस बच्चों के साथ, ठीक है। ये भी आपको 100 अंक के हैं और 8 क्रेडिट्स के हैं। कुल मिला के 32 क्रेडिट्स को आपको इसमें पढ़ना है और आपको 400 अंक का एग्ज़ाम आपको असाइनमेंट्स विथ इंक्लूडिंग असाइनमेंट्स आपको इसमें देना है। तो हम लोग आगे इसके बढ़ने से पहले इसको हम चर्चा कर लें। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं टर्म इंड एग्जामिनेशन। तो हम आपको बता दें कि DECE 04 जो है आपको DECE 01 की हम बात करें और DECE 02 की बात करें, DECE 03 की बात करें, तो इन सभी में आपको थ्योरी एग्ज़ाम में, जिसका कि आप टर्म इंड एग्जामिनेशन आप बोलते हैं, दिसंबर 2019 के अकॉर्डिंग
दिसंबर 2019 के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग आपको टर्म इन एग्जामिनेशन जो मैक्सिमम अंक थे वो 100 अंक के, 100 मार्क्स के हैं, 100 अंक के हैं। और इसमें जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन आपको होगा 3 आवर्स, आपको 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा और 100 मार्क्स आपके इसमें रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ये DEC 01, DEC 02 और DEC 03 सभी में आपको, सभी में 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सभी 7 क्वेश्चंस में आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। यानी आपको 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होता है। तो 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 20 मार्क्स ईच क्वेश्चंस में आते हैं। अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस इसमें आते हैं, हम उसका भी डिस्कस करेंगे। लेकिन वो डिस्कस हम लोग जब इस वीडियो सीरीज़ का जो अंतिम होगा तो फिर वहाँ पे हम लोग टर्म इन एग्जामिनेशन का हम लोग बेहतरीन तरह से इसका डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इन दिस वीडियो हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं, सिलेबस क्या है इग्नू DEC का। तो सिलेबस कुल मिला के यही था कि आपको ये 01, 02, 03 का आपको एग्ज़ाम देना है। DEC 04 का प्रोजेक्ट वो आपको सबमिट करना होता है। किसी गाइड के अधीन आप काम करते हैं, वो 100 मार्क्स के लिए। और ये टर्म इन एग्जामिनेशन आप दिसंबर 2019 के अकॉर्डिंग ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है। आप नेट पर जाके इग्नू के वेबसाइट पर प्रीवियस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। टाइम 3 आवर्स है। 7 यानी 7 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होता है। एक और जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें, एक और इम्पोर्टेंट बात क्या होता है इसमें, इसकी भी हम लोग डिस्कस कर ले यहाँ पे। कि आपका जो टर्म इन एग्ज़ाम होता है, टर्म इन एग्ज़ाम जो आपको 100 अंक के होते हैं, तो वो 100 अंक का आपको 70% ही आपको मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। टर्म इन एग्जामिनेशन अगर 100 अंक का है, आपने जितना उसमें हासिल किया 70% ही आपको वो कैलकुलेट किया जाता है। और असाइनमेंट जो आप देते हैं, असाइनमेंट जो आप सबमिट करते हैं, असाइनमेंट्स का जो 100 अंक हैं उसमें आपको 30% ही मिलता है। तो ये 70% और ये 30% असाइनमेंट से, तो ये कैलकुलेट दोनों मिल के आपको हो जाता है 100%। तो आपका जो 400 अंक टोटल जो DEC का होता है वो 400 अंक का होता है। तो ये 400 का जो डाटा बनता है आपका, वो टर्म इन एग्जामिनेशन से 70% मार्क्स लिया जाता है और असाइनमेंट से आपको 30% मार्क्स लिया जाता है और टोटली आपका 100 अंक का बन जाता है। तो इसमें भी 100, इसमें भी 100, 100 इसमें भी 100, 100, 100 एंड प्रोजेक्ट वाला DEC 04 उसमें भी 100। तो कुल मिला के 400 अंकों का ये एग्ज़ाम आपका होता है। तो उसके बाद एक सेक्शन और बच जाता है हमारा असाइनमेंट सेक्शन। तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। असाइनमेंट्स किस तरह का आपका आता है। असाइनमेंट्स में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने इस चीज़ को चर्चा किया हुआ हूँ। DEC 01 और DEC 02 और DEC 03 इसका जो असाइनमेंट्स होता है, आप ध्यान दीजिए, इस असाइनमेंट्स को आप 3 कैटेगरीज में आप बांटते हैं। मतलब इस असाइनमेंट्स वाला सेक्शन को आप 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। तो वो 3 कैटेगरीज में क्या होता है कि आप इसमें सेक्शन A, B और C, फिर इसमें भी आप सेक्शन A, B, C, सेक्शन A, B और C, ऐसे इसमें डिवाइड है ये। और DEC 01, DEC 02 इसमें क्या है कि 60 सेक्शन A में, 20 B और 20 C। तो इस कदर से इसको 60, 20, 20 करके आपको असाइनमेंट्स 3 खंडों में विभाजित रहता है और असाइनमेंट्स आपको उस तरह से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको जवाब देने होते हैं। वो 3 सेक्शंस में डिवाइड रहते हैं असाइनमेंट्स भी आपको। तो कुल मिला के हमने आपको